बहुत परेशान था, क्योंकि ऐसे ठंड के मौसम में आम कहाँ से मिलते। कौवे, मेरे मिट्ठू को समझाओ, इसे चुप करवाओ। जाओ पूरे जंगल में ऐलान कर दो, जो मेरे मिट्ठू को ये बात समझाएगा कि आम गर्मियों में होते हैं, इस मौसम में आम नहीं होते, तो मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। मिट्ठू राजा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और पूरे जंगल में ऐलान कर देता हूँ। फिर कालू कौवा जंगल में जाता है और पूरे जंगल में ऐलान करता है। सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों, सब सुनो, छोटे राजा ठंड के मौसम में आम मांग रहा है, वो रो रहा है। जो उसे चुप करवाएगा, मिट्ठू राजा उसे इनाम देंगे। सुनो सुनो। ये इनाम तो मैं ही लूंगी। मैं अभी जाकर उस छोटे राजा को 2 लगाकर चुप करवाती हूँ। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है। मुझे आम खाने हैं, मैं आम खाऊंगा। छोटा राजा ऐसे रो रहा था। गौरी कौवी वहाँ जाती है। राजा जी, मैं छोटे मिट्ठू को थोड़ी देर अलग ले जाऊं? हाँ कौवी, लेकिन मेरे बेटे को किसी तरह चुप करवाओ, ये सुबह से रोए जा रहा है। गौरी कौवी छोटे राजा को दूसरी तरफ ले जाती है। छोटे राजा, चुप कर जाओ, आम का फल गर्मियों में होता है। अगर दोबारा आम मांगा तो मैं तुम्हें बिल्ली के आगे फेंक दूंगी। क्या बिल्ली मुझे आम देगी? अगर बिल्ली मुझे आम देगी तो आप मुझे बिल्ली के पास ले जाएं। अगर तुम रोते रहे तो बिल्ली तुम्हें खा जाएगी। पापा पापा, ये कौवी मुझे बिल्ली के पास ले जाएगी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। छोटा मिट्ठू रोता हुआ अपने पापा की तरफ जाता है। कौवी, काली कौवी, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तुमने तो मेरे बेटे को और भी रुला दिया है। राजा जी, एक बार फिर से कोशिश करने दो मुझे। लेकिन मिट्ठू राजा गौरी कौवी को वहाँ से भगा देता है। अगर मैंने छोटे राजा को चुप करवा दिया तो बड़ा इनाम मिलेगा और मैं आराम से अपने बच्चों को पाल सकूंगी। मैं जाती हूँ और जाकर कोशिश करती हूँ। लूसी कबूतरी भी जाती है। वो छोटे मिट्ठू को कहानी सुनाती है। एक बार एक बच्चे ने ठंड के मौसम में आम खा लिया था और वो गंजा हो गया। इसलिए तुम कभी भी ठंड के मौसम में आम मत खाना। उस बच्चे ने आम कहाँ से लिया था? मैं भी लूंगा, मैं आम खाऊंगा। जहाँ से उस गंजे बच्चे ने आम लिया था, मुझे भी वहाँ ले जाओ। छोटा मिट्ठू और भी रोने लगता है। तभी रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। राजा जी, मैं थोड़ी देर के लिए छोटे मिट्ठू को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, ताकि मैं इसे जंगल के पेड़ पौधों के बारे में बता सकूं। ठीक है, सिपाही चिड़िया के पीछे पीछे जाओ और चिड़िया ले जाओ, तुम छोटे राजा को अपने साथ ले जाओ। चिड़िया छोटे राजा को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया सबसे पहले अमरूद के पेड़ के पास जाती है। छोटे मिट्ठू, ये अमरूद का पेड़ है। इस पर ठंड के मौसम में फल लगते हैं और ये फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। मुझे आम चाहिए, मुझे अमरूद पसंद नहीं है। मैं अमरूद नहीं खाऊंगा। ठीक है, आप मेरे साथ चले। फिर रानो चिड़िया छोटे मिट्ठू को संतरे के पेड़ के पास ले जाती है और चिड़िया संतरे के पेड़ से कहती है, पेड़ पेड़, क्या तुम्हारा फल मीठा है? हाँ, मेरा फल बहुत मीठा है और मुझ में ज्यादा मात्रा में पानी है। जब ठंड के दिनों में पक्षी पानी कम पीते हैं तो मेरा फल उनके शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। मुझे खाने से पक्षी गोरे चिट्टे हो जाते हैं। पानी तो मैंने भी कल से नहीं पिया। तो फिर आप भी एक संतरा खा लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके शरीर में भी पानी की कमी हो जाए। छोटा मिट्ठू उस पेड़ से एक संतरा तोड़कर खा लेता है। अब आप मेरे साथ चलो। हाँ, मुझे आम के पेड़ के पास लेकर जाइए, मैं आम ही खाऊंगा। छोटे राजा रुकें, अभी मैं आपको एक ऐसे पेड़ के पास लेकर जाऊंगी जिसका फल अंदर से लाल होता है। उसे खाने से शरीर में खून बनता है। ऐसा कौन सा फल है? फिर रानो चिड़िया छोटे मिट्ठू को अनार के पेड़ के पास ले जाती है। उस पेड़ पर पके हुए लाल लाल अनार लगे हुए थे। क्या आप ये फल खाना पसंद करोगे? नहीं, मैं तो आम ही खाऊंगा। ये सुनकर अनार का पेड़ रोने लगता है। मैंने पूरे गर्मी के मौसम में मेहनत की, इतना पानी जमा किया कि मैं ठंड के मौसम में आप पक्षियों के लिए मीठा रस बना सकूं। मुझे इंतजार था कि जब ठंड आएगी और पक्षी मेरा फल खाने आएंगे। दोस्त छोटे राजा, मेरा फल बहुत मीठा है, मुझे आम के पेड़ के पास ले जाइए। छोटा राजा अपनी जिद पर था। चिड़िया छोटे राजा को आम के पेड़ के पास ही ले जाती है। पेड़ पेड़, हम आपके आम खाने आए हैं,
क्या आप छोटे राजा को आम दे सकते हो? मेरा फल गर्मियों के मौसम में होता है, क्योंकि मेरे फल को पकने के लिए गर्मी और धूप की जरूरत होती है। लेकिन मैं खाऊंगा, मुझे आम ही खाना है। मैंने अपना एक आम का फल पत्तों में छुपा कर रखा हुआ है, क्या आप उसे खाना पसंद करोगे? ये सुनकर छोटा राजा खुश हो जाता है। हाँ जरूर, मैं आम खाऊंगा, मुझे जल्दी से आम का फल दे दे। फिर वो पेड़ अपने पत्तों में छुपाया हुआ एक आम का फल निकालता है। लो, ये आम का फल आप खा लो। ये तो हरे रंग का है, मैं तो पीले रंग का पका हुआ आम खाऊंगा। लेकिन राजा जी, जब धूप होगी, गर्मी होगी, तो फिर ही ये आम का फल पककर पीला होगा, इसलिए ठंड के मौसम में आपको ऐसा ही आम मिलेगा। छोटा राजा वो कच्चा आम लेकर अपनी चोंच मारता है। ये तो बहुत खट्टा है, बेस्वाद है ये आम का फल। छोटे राजा, हर फल मौसम का ही अच्छा लगता है। जो मौसम हो उसी मौसम के हिसाब से ऊपर वाले ने फल बना रखे हैं। मुझे माफ करना, मैं आपको मीठा फल नहीं दे सकता। मीठा अनार, मीठा संतरा, मीठा अमरूद और ठंड के दूसरे फल छोड़कर मैंने बहुत गलत किया जो आम खाने की जिद की। मैं अनार खाऊंगा, मैं संतरा खाऊंगा। ये सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है और सिपाही से कहती है, सिपाही, आप छोटे राजा के लिए संतरे, अनार और अमरूद के फल लेकर बड़े राजा के पास आ जाएं। फिर रानो चिड़िया छोटे राजा को लेकर महल में वापस चली जाती है। पिताजी, माफ करना, चिड़िया आंटी मुझे एक एक पेड़ के पास लेकर गई और मुझे मालूम हुआ कि संतरा ठंड में क्यों होता है, अनार का पेड़ कितनी मेहनत से हमारे लिए मीठे अनार बनाता है और अमरूद का फल कितना स्वादिष्ट होता है। मैंने आम मांगा और आम का तो मौसम ही नहीं है। फिर सिपाही मीठे फलों की टोकरी भरकर ले आता है और छोटा राजा मजे मजे से अनार और संतरे खाने लगता है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बेटे को जंगल के फलों के बारे में जानकारी दी। ये इसके लिए जीवन भर काम आएगी। फिर राजा चिड़िया को इनाम देता है और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है।